देश में जल्दी आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में जानकारी दी है। ई रूपी नाम से शुरू होने वाली डिजिटल करेंसी की शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा, डिजिटल करेंसी सामान्य करेंसी नोट से अलग नहीं होगी, लेकिन इस पर लागत कम आएगी, आसानी से लेन देन हो सकेगा और अन्य वर्चुअल करेंसी के मुकाबले इसका महत्व ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि खुद केंद्रीय बैंक इसे शुरू कर रहा है। सर, डिजिटल करेंसी को लेकर यहां से आगे रोड मैप क्या है आरबीआई का? शुभम, पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव के जरिए क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट करेंसीज और डिजिटल करेंसीज का अंतर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। ये कहें कि अपने आप को इस पूरी डिबेट से अलग कर लिया है। जो लोग भी डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक ने इस अपने चर्चा पत्र में विस्तार से जानकारी दी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब भारत का रुपया डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास आएगा, जैसे कि युआन डिजिटल करेंसी के रूप में आ रहा है, या दुनिया के कुछ और 11-12 देश हैं जहां पर डिजिटल करेंसीज पर काम चल रहा है, और करीब 40 बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ कुछ कदम और उठाए हैं। कुछ जगह थोड़े एडवांस स्टेज में चीजें चल रही हैं। यहां से इसका रोड मैप, पहली चीज तो जो सबसे बड़े सवालों का जवाब था वो रिजर्व बैंक ने अपने प्रस्ताव में दिया है कि डिजिटल करेंसी भारत की क्या होगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी तक क्रिप्टो करेंसीज की अवधारणा है, जो प्राइवेट करेंसी हैं या कंसोर्टियम करेंसीज हैं, जिनकी ट्रेडिंग बाजार में होती है और उसको होल्ड करने पर, मांग या आपूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमतों में कमी आती है। तो वो एक तरीके से करेंसी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, चाहे उसे आप कमोडिटी माने या आप करेंसी की ट्रेडिंग माने। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की जो सॉवरेन करेंसी यानी रुपया है, उसका ये ई वर्जन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा। इसे टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसे अकाउंट्स में लेन देन के जरिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी जो पेमेंट फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है, जिस पेमेंट में आप आमतौर पर कैश का पेमेंट करते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने इसे दो स्वरूपों में जारी करेगा। एक व्यवहार में इसमें एक रिटेल हिस्सा होगा और एक इसका थोक हिस्सा होगा। इसके लिए अलग अलग नियम तय किए गए। रिटेल यानी जो आम उपभोक्ताओं के बीच में चलेगा, और दूसरा जो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शंस के बीच में जाएगा। जो लोग मनी सेंट्रल को करीब से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें हम ये सुझाव देंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कैसे काम करेंगी, इनसे जुड़े कौन से सवाल हैं, इस पर हमने इकोनॉमिक हब में विस्तार से एक एपिसोड में चर्चा की थी और उसका लिंक इस एपिसोड के साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वो भारतीय रुपए का डिजिटल वर्जन लेकर आएगा और उसका पायलट जल्दी ही शुरू होगा। सर, जारी कैसे किया जाएगा इसको? जारी करने का सवाल ही सबसे दिलचस्प सवाल है। सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी को जारी करने के दो संकेत इसमें मिलते हैं। एक तरीका यह है कि सीधे रिजर्व बैंक इस करेंसी को जारी करेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक बाकी करेंसीज भी जारी करता है और उसके जरिए वो लोगों को मिलेगी और सॉवरेन करेंसी का हिस्सा है। दूसरा प्रस्ताव ये भी है, इस पर चर्चा अभी चल रही है, कि रिजर्व बैंक अपनी जो इंटरमीडियरी मॉडल है उसके जरिए जो भारत के बाकी अन्य बैंक हैं, जो रिजर्व बैंक के साथ भारत के मौद्रिक संचालनों को चलाते हैं, उनके जरिए जारी किया जाए। तो पहला जो हिस्सा उसे डायरेक्ट मॉडल कहा जाता है और दूसरा हिस्सा है जो उसे इनडायरेक्ट मॉडल है, 2 टियर मॉडल कहा जाता है। सीधे मॉडल में जितने भी एस्पेक्ट होंगे इस ई डिजिटल करेंसी के, वो सब केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा। इशू करना, इसका अकाउंट रखना, इसके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए होगा। और जो इनडायरेक्ट मॉडल है, उसमें सेंट्रल बैंक कुछ इंटरमीडियरी बैंकों को अपना माध्यम बनाएगा और वो अकाउंटिंग के बाकी काम कर सकेंगी। पर इसकी जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक ने अपने इस प्रस्ताव में कहा है कि ये एक इस तरीके की करेंसी होगी जिसे वो लोग भी इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। यानी एक डाउनलोडेबल फॉर्म की करेंसी होगी। और इससे रिजर्व बैंक की कोशिश है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में भी जो ई करेंसी का फुटप्रिंट है वो बड़ा हो सकेगा, क्योंकि अभी तक की हमारे सामने चर्चा थी कि केवल ई करेंसी में एक्सेस वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल करेंसी की दुनिया से आते हैं, क्रिप्टो करेंसी की चर्चाओं से आते हैं। तो आपको करेंसी के में जाने के लिए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने इसका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर अभी नहीं बताया, पर इसमें संकेत दिया है कि वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे जो अपने अकाउंट से, जैसे आप अपने अकाउंट से या किसी फोन से कुछ मूवी या कोई चीज डाउनलोड करते हैं, उस तरह से शायद इस CBDC करेंसी को डाउनलोड किया जा सकेगा, अपने पास स्टोर किया जा सकेगा और उसका भुगतान उसके जरिए किया जा सकेगा। एक किस्म से वो वॉलेट के तरीके से काम करेगी। लेकिन भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अब प्रक्रिया लगभग स्पष्ट हो गई है। बाजार अभी तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर या वर्चुअल करेंसी को लेकर कानून कब लेकर आएगी। पर रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से डिजिटल करेंसी की तस्वीर स्पष्ट कर दी है।